आज के वीडियो में स्वागत है। अपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज का वीडियो है सीवी स्लैश रेज्यूमे मास्टर क्लास। और आज के वीडियो में हम दो चीजें देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सीवी फॉर्मेट के साथ। अगर आप 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस्ड हो तो फ्रेशर या एक मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए कौन सा सीवी फॉर्मेट एप्लीकेबल रहेगा। एंड ऑल्सो देयर इज अ सेकंड फॉर्मेट जो 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए रहेगा। सीनियर लेवल जो के मैनेजर, एवीपी या वीपी, इवन डायरेक्टर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ये फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। तो एक फॉर्मेटिंग देख लेंगे। सेकेंड पार्ट विच आई वॉन्ट टू शो यू इज, अगर आप मेरे तरह थोड़ा सा आलसी हो और आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को आप सीवी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कौन सा हैक यूज कर सकते हो वो मैं दिखाने वाला हूँ। और उसके साथ ATS दैट इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, उसके थ्रू आप अपना एक सीवी अपलोड करके क्वालिटी चेक कैसे कर सकते हो, उसका स्कोर कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस आप अपना सीवी कैसे बेहतर कर सकते हो, ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई नो सीवी और रेज्यूमे को काफी इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है बट काफी लोगों को उसका डिफरेंस पता नहीं है। ये एक्चुअली दो काफी डिफरेंट टर्म्स है। सीवी दैट इज करिकुलम वाइटे, ये यूज होता है मोर टुवर्ड्स एकेडमिक पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए एंड व्हाट एवर अचीवमेंट्स यू हैव प्लस योर ओवरऑल जर्नी, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कन्वे हो आपके ऑडियंस की तरफ। सेकेंडली अब आते हैं रेज्यूमे की तरफ। रेज्यूमे इज द टेक्निकली राइट टर्म when it comes to job application. जॉब एप्लीकेशन के लिए कंपल्सरीली आप हाईलाइट्स डालते हो आपके, नॉट जस्ट एकेडमिक्स, इट कवर्स योर वर्क एक्सपीरियंस, इट कवर्स योर एक्स्ट्रा करिकुलर, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। बट अगेन एक बहुत ही मैक्रो लेवल एक हाईलाइट रहता है, इट इज नॉट एज डिटेल्ड एज अ सीवी। तो एनीवेज इंटरचेंजेबली यूज होता है, हम भी इंटरचेंजेबली ही यूज करेंगे। तो इसके साथ शुरू करते हैं सीवी मास्टर क्लास, लेट्स गो। सो वन क्विक नोट एज वी स्टार्ट द डिस्कशन। ये जो भी मैं सीवीज आज आपके सामने दिखा रहा हूँ ये किसी भी लिविंग एग्जिस्टिंग पर्सन के नहीं है। दीज आर जो सैम्पल सीवीज इमेजिनरी पर्सन के, जो एक आइडियल रिप्रेजेंटेशन या डेमो के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ भी अगर डेमो करना हो तो जॉन डो के नाम पे डाल दिया जाता है। नाम नहीं है कुछ हमारा, बाकी जाने का है सब पीके पीके बुलावत है। पहले समझ लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्मेट, जब आप जूनियर या मिड लेवल पे होते हो तो आपके एकेडमिक्स टेक अ प्रायर रोल इन टर्म्स ऑफ बिल्टअप। यार आपने करियर में फोकस्ड जो भी ट्रेनिंग लिया है वो कौन से डिग्री में लिया है। लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, हैव यू गॉन इनटू फिनेंस। लेट्स से ओके इफ यू आर गॉन इनटू फिनेंस, आपने कौन सी डिग्रीज परस्यू की, हैव यू डन MBA इन फिनेंस, have you done CFA or any other professional course for that matter. Let's say if you're going into technology as a sector, then have you done BE or BTech, then again your specialization is it computer science or anything else. So us perspective se academics takes the first slot in your CV. So again coming to the details, what you should be adding within education, things you want to mention is after 10th, I mean 10th, 12th graduation, and let's say if there's post graduation, it can be diploma or a degree. You need to mention the year, which institute you have gone to, which specialization you have done, which program you were enrolled into, and lastly if you have good numbers in terms of let's say percentage, CGPA, whatever, तो आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हो। बट अगेन मैंने पर्सनली ये रिकमेंड किया है कुछ लोगों को जिनके मार्क्स काफ़ी ख़राब थे, they were between 40 and 60%, कि यार ऐसा है तो मे बी डोंट ऐड योर मार्क्स, चल जाता है। बट वॉट मैटर्स इज योर डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन, दे प्ले अ पिविटल रोल। और अगर आप Tier 1 कॉलेज से हो, लेट्स से इफ यू आर फ्रॉम IIT, IIM, NIT, तो आपका कॉलेज का ब्रांड नेम भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन लाता है आपकी CV पे। सो दैट्स इट अबाउट आवर फर्स्ट सेक्शन। सेकंड सेक्शन वी वांट टू टॉक अबाउट इज योर एकेडमिक अचीवमेंट्स। यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विथ योर सर्टिफिकेशंस, आइदर प्रोफेशनल और एल्स दे कैन बी गूगल एनालिटिक्स, Coursera, EDX वाले certifications भी, those are also helpful, they also create an impression. Now coming to next section, that is work experience. Work experience शायद freshers के लिए irrelevant होगा, लेकिन इस जगह पे आप दो चीज़ ऐड कर सकते हैं। One is internship and secondly अगर आपके पास internship भी नहीं है then in my last video LinkedIn master class मैंने recommend किए कुछ virtual internships, आप वो pursue कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो in that case आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ना एकेडमिक प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, विच इज़ कंपलसरी। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो आपका स्पेशलाइजेशन है स्ट्रीम, उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ता है। तो वो प्रोजेक्ट ही आप एज अ प्रोजेक्ट वर्क, मतलब इंस्टेड ऑफ वर्क एक्सपीरियंस राइट डाउन प्रोजेक्ट
और प्रोजेक्ट के डिटेल्स डाल सकते हो। है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली कवर्स लीडरशिप रोल्स जो एज अ स्टूडेंट आपने कैरी किए होंगे कहीं पर। नाउ इट कुड रेंज anything from, let's say, being part of some committee, being part of some club, then it could be even being part of some student council for that matter. Visit Rotary clubs. So Rotary clubs mein there are some positions you can carry out as a leader, or else you can also go down to Toastmasters जो एक पब्लिक स्पीकिंग फोरम है, वहाँ पे आई वॉज VP एंड प्रेसिडेंट फॉर सम टाइम। तो वो भी एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जहाँ यू हैव टेकन अप सम लीडरशिप। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आउटसाइड एकेडमिक्स, जो भी अचीवमेंट्स किए हैं। अच्छा, अचीवमेंट्स भी छोड़ दो, इस सेक्शन में तो आप पार्टिसिपेशन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज राइटिंग माय ओन एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें तो मैंने यही लिखा था कि आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल ऑन मेंटरशिप, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एक्सेट्रा। देन मैंने ये भी लिखा था कि यार मैं एक मैगजीन में मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इंटरनेशनल मैगजीन था फाइनेंस का, तो वॉलंटियरिंग के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। देन आई यूज्ड टू वॉलंटियर, आई वॉलंटियर्ड विद अराउंड 4 to 5 NGOs till date. Similarly, अगर आपने किसी भी हैकाथॉन में, लेट्स से एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स क्विजेस, लाइक नॉन एकेडमिक क्विजेस एंड अदर स्टफ, जो भी हो, अगर किसी में भी पार्ट लिया हो, प्लीज मेक श्योर that you mention it over. So that's it when it comes to the junior or mid level वाला CV. अब आते हैं फॉर्मेट नंबर 2 पे, जो है एप्लीकेबल सीजन प्रोफेशनल्स के लिए, मेनली जिनके पास 5+ years of experience। यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो स्टार्ट विथ जो पहला सेक्शन हमारा वहाँ पर एकेडमिक्स था, दैट टेक्स अ बैक सीट, क्योंकि आफ्टर 5 years of experience I think your work experience takes the front seat in terms of what you bring to the table. तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं करियर हाइलाइट्स के साथ। तो the first segment as seen is career highlights. Now अभी ये जो एक फॉर्मेट है, ये एक सैम्पल के लिए अवेलेबल था ऑनलाइन। आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट वंस। हाउएवर इसके फॉर्मेटिंग के साथ मैं खुद बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरे पिछले वाले फॉर्मेट में, वहाँ पर बिल्कुल भी वाइट स्पेस नहीं थी। मतलब जो भी वर्क एक्सपीरियंस, जो भी पॉइंट्स थे इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेशन, जो भी, देयर वाज नो वाइट स्पेस। जब एक सेंटेंस स्टार्ट होता है वो एंड तक ही खत्म होता है, एंड एट टाइम्स यू हैव टू ट्वीक द वर्ड्स, थोड़ा एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, थोड़े नंबर्स ऐड करने पड़ते हैं टू मेक इट मोर इम्प्रेसिव। बट एंड ऑफ द डे your target is that your CV should be so beautiful in terms of aesthetics and presentation कि वो इम्प्रेस कर जाए सामने वाले को इन वन शॉट कि यार मैंने देखा CV, ओके, आई फील लाइक रीडिंग इट, आई फील लाइक गोइंग थ्रू इट। दैट्स हाउ वेल क्यूरेटेड एंड वेल ड्राफ्टेड योर CV शुड बी। मैं जब IIM लखनऊ में था, आई थिंक आवर बैच took around 1.5 months just to finalize our CV। सबसे पहले CV गया हमारे मेंटरशिप टीम के पास, प्लेसमेंट मेंटरशिप दिशा कमेटी। उसके बाद गया थ्रू आवर एलुमनाई कमेटी, एलुमनाइज के पास, दे रिव्यूड आवर CV। उसके बाद एज पर द रोल्स कमिंग टू आवर कॉलेज, वो वापस चला गया हमारे प्लेसमेंट टीम के पास। तो जितने भी आइटरेशंस हो रहे थे, हर एक कमेटी, हर एक टीम 3 से 4 बार हाइजीन फैक्टर्स चेक कर रहा था, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन चेक कर रहा था। उसके वजह से एंड रिजल्ट था आफ्टर लेट्स से 1.5 or 2 months, इट वॉज अमेजिंग। मतलब मेरा क्लाइंट था टॉप मेट पे, शी वॉज इन लाइक रियली डेस्परेट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग हर जॉब। तो आई डोंट like sit and spoon feed, but उसके लिए मैंने exceptionally किया था। It took me 3 days, complete 3 days to start her CV from scratch, get it to the end with all the relevant points, and you won't believe उसकी प्रोफाइल बहुत सिंपल थी। MCOM था, 1.5-2 साल का फाइनेंस ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस था। She ended up getting more than 10 offers in 2 months from all big financial firms, including JP Morgan, including Moody's, including Deutsche Bank, including Credit Suisse, and I mean, hats off to myself maybe, but yeah, that's the role CV plays. Let's say it depends यार, अगर आपका एक्सपीरियंस मैच कर जाता है ओपनिंग के साथ तो इट्स एन एडेड बेनिफिट। ओके, कमिंग टू द सेकंड सेगमेंट, दैट इज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप थोड़ा इन डिटेल जा सकते हो, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एक्सपीरियंसेस यू हैव। लेट्स से अगर आपने एक ही कंपनी में 8 साल 10 साल स्पेंड किए हैं, देन इट मेक सेंस कि आपका बहुत बड़ा सेक्शन बन जाएगा। बट नाउअडेज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल चेंजिंग कंपनीज आफ्टर एवरी 2 to 3 years. इन दैट केस आई थिंक 5 bullet points are ideal. Third section is projects. Now when we talk about projects mainly 2 तरह के रहते हैं। एक तो रहता है आपने जो काम में कुछ बड़ा अचीव किया होगा, सम प्रोजेक्ट्स यू हैव कैरिड आउट ऑन शोर, ऑफ शोर, वॉट एवर, वो आप वर्क एक्सपीरियंस की तरफ ले जाना।
लेकिन देयर आर सम एकेडमिक प्रोजेक्ट्स एज वेल, जैसे रिसर्च पेपर लिखा हो, जैसे कोई केस स्टडी राइटिंग की हो, नॉट सॉल्विंग पार्ट बट राइटिंग, उसे भी एक प्रोजेक्ट माना जाता है. सो दैट काइंड ऑफ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स यू कैन टेक अंडर दिस सेक्शन. नाउ हियर एजुकेशन टेक्स अप स्पॉट कि आपके पास कौन सी सबसे रिलेवेंट डिग्री है एंड उसमें आपने कितने मार्क्स अचीव किए हैं. अगेन सेम रिकमेंडेशन, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं please don't add them, it's fine. Next we have certifications again, just to give you my example, मेरे पास कम से कम 15-20 certificates है and they are just not from finance, they are from technology, they are from sustainability, they are from project management. And what I do is I just pick and drop कि जब भी फाइनेंस रूल आ गया फाइनेंस के डाल दो, एनालिटिक्स रूल आ गया एनालिटिक्स के डाल दो. सो हैव दैट अप्रोच. ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट लेके पार्क कर दो ताकि जब भी टाइम आए यू कैन यूज दैम. लास्टली यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस, क्विज, पजल, ये वो जीता होगा, सब कुछ डाल सकते. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ सीवी फॉर्मेट सेक्शन. अब देखते हैं कि लिंक्डइन यूज करके आप वहाँ से एक सीवी कैसे डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ पे आपके पास 2 फॉर्मेट के ऑप्शंस रहते हैं. अगेन वन इज अ वेरी डिटेल्ड वन कि आपका बस एक प्रोफाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है. तो जितना बड़ा प्रोफाइल, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस, वो बस रेप्लिकेट हो जाता है. सेकेंड इज वो एक थोड़े से कंसाइज फॉर्म में ना एक सीवी, थोड़ा सा डेकोरेटिव कलर्ड फॉर्मेट में सीवी बनाता है बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस. तो दोनों देखते हैं एंड उसके बाद विल क्विकली चेक एटीएस. सो इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर का. लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू. नॉट श्योर येलो वाला कलर दिखेगा. सो इस मोर पे आपको क्लिक करना है तो आपके पास दोनों सीवी क्रिएशन के ऑप्शंस आ जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. पहला ऑप्शन सेव टू पीडीएफ. सेव टू पीडीएफ से आप बेसिकली इस पूरे प्रोफाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हो. हो गया डाउनलोड. लेट्स ओपन इट. So now your overall LinkedIn profile has been converted into a CV. Aesthetics wise it's good looking, formatting वगैरह सब सही है. Now mainly मैंने अपना intro बहुत बड़ा लिख दिया था. It has reflected accordingly. But I think this is how an ideal fresher CV should look like in a shortcut way. वैसे तो मेरा format ही use करना है, it is more effective. बट चलो आपको ये वाला मेथड यूज करना है. सो दिस इज द बेटर वन आउट ऑफ 2. अब देखते हैं दूसरा मेथड यूजिंग लिंक्डइन. सो विल गो हियर एंड विल क्लिक ऑन बिल्ड अ रेज्यूमे. वंस यू क्लिक ऑन बिल्ड अ रेज्यूमे तो यहाँ पे आएगा क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल. इफ यू क्लिक ऑन क्रिएट ऑन प्रोफाइल तो ये पूछेगा जॉब टाइटल. जॉब टाइटल में कुछ सैम्पल डाल दीजिए, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड क्लिक ऑन अप्लाई. जैसे ही आप इसे बनाते हो आपके लिए एक लिंक्डइन प्रोफाइल कन्वर्टेड इनटू लिंक्डइन फॉर्मेट सीवी आ जाता है. दिस यू कैन यूज टू डायरेक्टली अप्लाई फॉर जॉब्स. एंड सेकेंडली यहाँ पे बस क्लिक कर देना डाउनलोड एज पीडीएफ. दिस वन इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि हद से ज़्यादा बड़ा है. एस्थेटिक्स में नॉट दैट ग्रेट, प्लेन ब्लैक एंड वाइट है विथ ऑल द लोगोज एंड ऑल इंटैक्ट. आई गेट दैट, बट प्रीवियस फॉर्मेट मुझे ज़्यादा पसंद है. दैट्स माई पर्सनल चॉइस. अब आते हैं अपने मोस्ट क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो है अंडरस्टैंडिंग एटीएस, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर. सो दिस इज द वेबसाइट आई रिकमेंड, resume worded, and all you have to do after coming here is click on get started. Once you click on get started, either login या sign up का ऑप्शन आता है. I'm going to log in using my Gmail account. Now once done, आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे. First is score my resume and second is LinkedIn profile review. Let's start with the first one. अभी के लिए पहले ही देखेंगे कि अपने रेज्यूमे का स्कोर क्या है. Now यहाँ पे मैंने पहले ही अपने CV को कॉम्प्रेस कर लिया है क्योंकि CV का साइज 2 MB से कम होना चाहिए. So I'm uploading my CV now. जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, वन क्विक नोट, एटीएस सिर्फ क्वालिटी चेक करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज, बट ये किसी एक प्रोफाइल के साथ कितना मैच कर पाता है दैट इज नॉट गिवन बाय एटीएस. एटीएस का काम है ग्रामेटिकल टेक्निकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, कीवर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं एक लीडरशिप रोल के लिए, बाकी की चीज़ों के लिए यहाँ वहाँ, वो स्कैन करना, वो चेक करना. अभी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं now this CV has an overall score of 76 which is decent. यहाँ पे टॉप रेज्यूमे का एक इंटरप्रिटेशन है. सो इस रेडार पे अब यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स है सीवी के. इम्पैक्ट क्या है, ब्रेविटी क्या है, स्टाइलिंग क्या हो सकता है, सेक्शंस क्या हो सकता है. सेक्शंस सो इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट विच आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इन दिस वीडियो, सेक्शन वाइज वी आर 10 on 10.
यहाँ पे हमें 100 मार्क्स मिल गए हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग ऑल्सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट लेट्स से ब्रेविटी और इम्पैक्ट के लिए इट डिपेंड्स ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन एक्चुअली। लेट्स से अगर आप एक टेक्निकल रोल के लिए जा रहे हो, सो मे बी हैविंग कीवर्ड्स फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये कीवर्ड्स ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाते हैं। सो अगेन मैं इस इम्पैक्ट और ब्रेविटी स्कोर पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं करूँगा, बट इफ़ यू थिंक दैट ओके if I want to improve my score based on this ATS, what can I do? Just go on impact, check what sections you are struggling with. This section is paid section. In an ideal case आप वो देख सकते हो कि किस सेक्शन को ये हाईलाइट कर रहा है to make it better. So let me show you how to interpret. अब ये कह रहा है कि वीक एक्शन वर्ब्स है, तो आप फर्स्ट वर्ड आउट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस या एक्शन वर्ब्स चेक कर सकते हो। इफ यू वांट रेडीमेड सजेशन फ्रॉम द वेबसाइट यू माइट हैव टू पे फॉर इट, और एल्स यू गो टू अ प्रोफेशनल लाइक मी और एनीवन एल्स जो आपको एक CV रिव्यू एनहांस करके दे सकते। देन यू हैव अ वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगेन यू कैन ट्वीक अराउंड डिपेंडिंग ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शन यूर अप्लाइंग। ये थोड़ा आई थिंक बहुत क्रिटिकल हो गया, ये थोड़ा सीनियर लेवल के लिए मे बी एप्ट है। जूनियर लेवल CV है तो ये आना ऑब्वियस है। इम्पैक्ट, ब्रेविटी, स्टाइल सेक्शंस, इनको आप यूज़ करके अपना CV एनहांस कर सकते हो और ओवरऑल एक जॉब रेडी CV बना के किसी भी फ्रेंड या मेंटर के साथ एक क्वालिटी चेक कर सकते हो। एंड वंस इट लुक्स ओवरऑल गुड, reach out to your referrals, reach out to your friends, reach out to your mentors who can help you get. So that's it for today's video. But जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, स्पेशली लास्ट के 2-3 वीडियोस के लिए। एक वीडियो था जिसमें मैंने स्टोरी शेयर की थी हाउ आई वेंट फ्रॉम CA ड्रॉपआउट टू IIM लखनऊ। उसके बाद जो भी अमेजिंग रिस्पॉन्स आया इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स, फीडबैक, आई इवन रिसीव्ड सम ईमेल्स फ्रॉम यू गाइज विच स्टूड आउट, और I do not have enough words to express how I feel, but really thank you so much. As a follow-up to this video, this is the interesting news. मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ that is how to get your first job, जो कि काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाला है, ब्रेकिंग डाउन के रेडीमेड ईमेल टेम्पलेट्स आप क्या यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, एज आई हैड प्रॉमिस्ड इन द अर्लियर वीडियो कि मैं आपको हैक देने वाला हूँ कि आप किसी का भी ईमेल आईडी कैसे निकाल सकते हो यूजिंग द इंटरनेट, वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। एंड थर्ड थिंग, कुछ हैक्स है इन टर्म्स ऑफ रिकॉलिंग, रीचिंग आउट टू HRs, गिविंग आउट रिमाइंडर्स एंड इवेंचुअली लैंडिंग योर फर्स्ट जॉब। तो वो सब कुछ मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। देयर आर सम वीडियोस ऑलरेडी इन द पाइपलाइन, तो ये वीडियो इमीडिएटली नहीं आएगा, बट इवेंचुअली आई थिंक यू शुड सी द वीडियो बाय नेक्स्ट मंथ। सो अगेन थैंक you one more time, and I'll see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.